हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.26। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपको एरिया दिया है और उसके बाद सेपरेशन दिया है 2.5 mm मिलीमीटर दिया है। सेपरेशन मतलब d दिया है, ये है 2.5 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो a दिया है, d दिया है। ठीक है, उसके बाद द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए सप्लाई ऑफ 400 वोल्ट सप्लाई। तो इस कैपेसिटर को हमने 400 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया तो वोल्टेज हमको दिया है 400 वोल्ट, ये दिया है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर कितनी है ये निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर कितना होता है, इट इज होता है हाफ CV²। ये कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है। अब जो C है, C यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो C भी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, ε0A/d इंटू V²। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो है एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू हाफ, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया जो है ये दिया हुआ है 90 इंटू 10⁻⁻4। V² यानी वोल्टेज का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय D की वैल्यू ये दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ये सारी वैल्यू अब हमने रख दी है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जब आंसर निकालेंगे तो फाइनल आंसर जो इसका आएगा दैट इज इक्वल टू 2.55 10⁻⁻6 वोल्ट। जो टोटल एनर्जी आएगी इस कैपेसिटर की आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये आएगी 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो ये हमारी जो है एनर्जी आ गई। यही फर्स्ट पार्ट में पूछा था, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब हम क्या करें, इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U। अब उन्होंने सेकेंड पार्ट में ये बोला, ये जो एनर्जी है ना पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में जो है स्टोर है। अब पैरेलल प्लेट मान लीजिए ये है इस तरीके से, इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बीच में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो हमें क्या पता करना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये जो कैपेसिटर के बीच का जो गैप बन रहा है ना उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो आपको ये निकालना है स्मॉल u। स्मॉल u क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो E/V इस तरीके से निकालना है। E तो हम निकाल चुके हैं 2.55 इंटू 10⁻⁻6। अब V जो है वॉल्यूम है। इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप देखिए, कैपेसिटर जो आपको दिखेगा ना एक बॉक्स के टाइप का दिखेगा, क्यूबॉइड जैसा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। वॉल्यूम हम लिखेंगे एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये होगा एरिया वॉल्यूम। अब एरिया जो है वो दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू रखूं और डी की वैल्यू रख दूं। एरिया की जगह रख देते हैं 90 इंटू 10⁻⁻4 और डी की जगह वो वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻�3। ये वैल्यू रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज 0.113 जूल पर। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें लास्ट चीज और रह गई है, हेंस अराइव एट ए रिलेशन बिटवीन U एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट। अब हमें U और E के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है कि वो क्या रिलेशन होगा। तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए हमको क्या पता है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमको पता है।
ये एनर्जी किसकी है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/2 CV² और डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम, इसको V डैश से लिखते हैं, वॉल्यूम हो गया A × D। ठीक है, अब जो C है वो है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का। कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो 1/2 × C होता है ε0A/D, ये होता है। फिर उसके बाद × V² और डिनोमिनेटर में ये पहले से है A × D। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ε0, ये देखिए A से A कट जाएगा, एरिया क्या रह गया? V²/D² रह गया, और V/D ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। V/D इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, U = ½ E0 ε0E²। तो ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर।